एक्सरसाइज 7.1 में दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं। कल 7.1 आपको समझाई थी, तो उसमें जो दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं वो है एक क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 6 तो वैसे पहले भी आ चुका है, मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम्पल में। 4th में कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। सर 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है और उसमें वो ये कह रहा है हर नंबर 67 से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार डिजिट नहीं आनी चाहिए। तो ये दो तो फिक्स हो गई, इन्हें छोड़ दो। बात टोटल आपके पास 10 डिजिट हैं 0 से 9 तक। 10 में से 2 डिजिट का यहाँ पे यूज हो गया, एक 6 का एक 7 का, कितनी रह गई 8। तो इसे फिल करने के कितने हमारे पास वेज होंगे? इसे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। कितना बैठेगा? 3 3, ये आंसर। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर। ये तो सिर्फ 2 फ्लैग का है यार, तो बहुत आसान है। तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के 5 वेज, अगले वाले को फिल करने के 5 4 जा। So there are 20 signals that can be generated using 5 flags of different colors, taking 2 at a time, one below the other. ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान है, कोई परेशानी? ये आपके पास एक्सरसाइज 7.1 और उसकी प्रॉब्लम्स का काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। हेडिंग डालने कॉपी में इसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल FACTORIAL, फैक्टोरियल नोटेशन। जिन स्टूडेंट्स ने आज अभी पिछला वर्क कंप्लीट नहीं करा है वो सभी कोशिश करके आज और कल वाला काम अपना पूरा कर लें, नहीं तो आगे की तीसरी एक्सरसाइज समझ में नहीं आने की। क्योंकि ये दो एक्सरसाइज जो शुरुआत की है ना, ये बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज हैं, जो कि बेसिक है तीसरी और चौथी एक्सरसाइज का। अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर नहीं हो पाया तो आपको 0.3 0.4 में दिक्कत आएगी। सुनिए ध्यान से, फैक्टोरियल नोटेशन में होता क्या है। फैक्टोरियल एन को या तो हम ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं। आपकी बुक में ऐसे लिखा है, आपको ऐसे लिखना है फैक्टोरियल एन। ये कहलाता है फैक्टोरियल नोटेशन। इसका मतलब क्या होता है, सुन लो समझ लो। कहीं भी आपके पास फैक्टोरियल एन लिखा है तो उसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या कहा मैंने? फैक्टोरियल एन का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर मेरे पास लिखा है फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब है 1 into 2 into 3। पहले 3 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल 3 कहते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आई थोड़ी बहुत? फैक्टोरियल को खोलने का तरीका क्या है वो समझ लो। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5। जो भी नंबर आपको फैक्टोरियल में दिखे उसे बाहर निकालने पर उससे एक कम अंदर रह जाता है, यानी कि 5 into फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ था, फैक्टोरियल के अंदर 5 दिख रहा है, आप 5 को बाहर निकाल लो, एक कम अंदर हो जाएगा, यानी कि 4 रह जाएगा। अब फैक्टोरियल में क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा है। अगर मैं 4 को बाहर निकालूं तो अंदर क्या रहेगा? 3 रहेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो ये आ गया 5 into 4 into फैक्टोरियल 3। अच्छा, अगर मैं अब 3 को बाहर निकालूं तो फैक्टोरियल 2 रह गया। उसके बाद अगर मैं 2 को बाहर निकालूं तो फैक्टोरियल 1 रह गया। ठीक, फिर आप कहो सर अब 1 अंदर है, 1 को बाहर निकालें तो अंदर क्या रहेगा? 0। ये एक्सेप्शन है।
कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। इट इज द ओनली एक्सेप्शन एयर कि फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ये डायरेक्ट याद रखो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपके पास 120 आ गया। यानी कि फैक्टोरियल 120 की वैल्यू, सॉरी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपके पास 120 आ गई। अब ये जो मैंने आपको एक एक स्टेप करके खोलना सिखाया है ना, आपको ऐसे नहीं खोलना। सपोज कहीं फैक्टोरियल 5 लिखा है और आपको उसकी वैल्यू लिखनी है, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120। तो मैंने आपको ये एक एक स्टेप करके खोलना क्यों सिखाया, ताकि आपको ये पता चले कि आप फैक्टोरियल को किसी भी स्टेप तक खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने यहां पर लिखा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, मैंने आपके सामने लिखा कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब जो बच्चे पूरी तरह से टॉपिक को नहीं समझते, वो क्या करेंगे, पूरा 7 खोलेंगे, पूरा 4 खोलेंगे, पूरा 7 खोलेंगे, पूरा 4 खोलेंगे, फिर जो कटेगा उसको काटेंगे, लंबी प्रोसेस। मैं 7 को 4 तक खोल सकता हूं। तो मैंने कैसे खोलना है इसको, क्योंकि 7 बड़ा फैक्टोरियल है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पे रोक दिया है, और नीचे फैक्टोरियल 4 था, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 इंटू 6 5 30, 7 या 21, 210, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये तरीका है कि आप किसी भी फैक्टोरियल को किसी भी स्टेप तक उसको एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, कोई भारी काम तो नहीं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई अगर आपको वैल्यू निकालनी है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर की, इफ n इज इक्वल्स टू 10 एंड r इज इक्वल्स टू 6। क्या कहा मैंने आपसे कि फाइंड फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इफ n इज इक्वल्स टू 10 एंड r इज इक्वल्स टू 6। तो कैन यू फाइंड आउट दिस? जरा अप्लाई करना और रिजल्ट बताना कितना आया। इसका सॉल्यूशन करिए और फाइंड आउट करिए क्या रिजल्ट मिला आपको। आपको मिल गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 6, यानी कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो 10 9 8 7 6 5, वो कट गया फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, इसकी मल्टीप्लाई करिए आपने, क्या आ गया 5040 आया, नहीं ज्यादा आएगा कुछ। मल्टीप्लाई करिए इसके और देखिए क्या है। 151200, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। सिस्टम क्लियर हुआ? कोई भारी काम तो नहीं है, सबसे आसान एक्सरसाइज है, पहली भी और दूसरी भी। आप ध्यान से देखिए एक्सरसाइज 7.2 का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है। उसने आपसे ये कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इवेल्युएट करना है, मतलब फैक्टोरियल 5 को, अब बता दिया मैंने आपको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 5 का, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालनी है। तो वही 7 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है जी, 5040। ये कुछ फैक्टोरियल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, अभी नोट कराऊंगा मैं। अगला है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, दोनों की वैल्यू आपने निकाल रखी है, दोनों की वैल्यू निकाल कर सब्ट्रैक्ट होगी। ऐसा नहीं कर सकते आप कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 2, गलत। फैक्टोरियल के नंबर के अंदर से फैक्टोरियल का नंबर माइनस नहीं होगा, आपको दोनों फैक्टोरियल को इवैल्यूएट करके फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया, मिलता जुलता, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 बताया था, बुक में दिया है।
फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 कर लेंगे। अगला फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2, तो 12 को 10 तक खोल लेंगे, 12 11 बाहर 10 कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, 2 से 10 12 कट जाएगा 6 पर, तो 66 आपको आंसर मिल जाएगा। उससे अगला कह रहा है इवेल्युएट करना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर n5 r2, कर लेंगे कैलकुलेट। एग्जाम्पल नंबर 8 समझ लीजिए क्या लिखा है, कैसे करेंगे एग्जाम्पल 8। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको अच्छा लगेगा जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 8 में, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, ये लिखा है भाई मेरे पास। आप बता सकते हैं सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है, 8, तो सबको 8 तक खोल दीजिए, सबको 8 तक खोल दीजिए। 9 इंटू फैक्टोरियल 8, यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, एलसीएम बोलो। 9 इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट गया, 9 बन जा, यहाँ पूरा कट गया सिर्फ 1, इक्वल्स टू x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8, 9 से 9 कट गया, 9 प्लस 1 10, 10 10 जा 100, तो x की वैल्यू आपके पास 100 आ गई। कोई परेशानी, सिस्टम क्लियर सभी को, आसान है क्वेश्चन, आंसर टैली कर लेना एक बार, 100 ही दिया है, कुछ और दिया। सर कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसा कि मैं भी आपसे बता भी रहा था, नोट कर लें अपने पास। फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 5040। लगभग यहाँ तक तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए आपको। आगे का अगर कोई जरूरत है तो इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर लो, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आ जाएगी। भाई फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हमें पता है, अब मुझे फैक्टोरियल 8 की वैल्यू चाहिए, तो मैं बस इस वैल्यू की मल्टीप्लाई 8 से कर लूंगा उठा के, और मेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, नोट कर लें इसे अपने पास। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान से समझ लें, अगर मेरे पास मान लो लिखा है फैक्टोरियल 7 और बाहर लिखा है 8, मतलब जो भी नंबर अंदर लिखा है, यदि उसका सक्सेसर, 2 टर्म पढ़ी थी छोटी क्लास में, सक्सेसर और प्रेडिसीजर, याद है कुछ? सक्सेसर मीन्स एक ज्यादा, एक ज्यादा, ठीक है ना, और प्रेडिसीजर का मतलब एक कम। तो अगर कभी भी कोई नंबर फैक्टोरियल में लिखा है और ठीक उसका सक्सेसर उसके बाहर लिखा है, तो वो बड़े वाले का फैक्टोरियल बन जाता है, तो वो बड़े वाले का फैक्टोरियल बन जाता है। सही बात है भाई, अगर फैक्टोरियल 8 लिखा होगा तो उसे आप 8 इंटू फैक्टोरियल 7 नहीं लिख सकते क्या? तो उसका रिवर्स ही तो बता रहा हूं मैं अब आपको, कि अगर 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिखा है तो आप उसे फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास लिखा हो n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, देन इट इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1। ठीक है जी, जो भी फैक्टोरियल के अंदर लिखा है, यदि उसका सक्सेसर उसके बाहर लिखा है, तो वो बड़े वाले का फैक्टोरियल बन जाएगा। याद रहेगी ये बात सभी को, नोट कर लें अपनी कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट कर लें अपने पास सभी, जो भी नंबर फैक्टोरियल में होगा उसका सक्सेसर बाहर लिखा होने पर बाहर वाले का फैक्टोरियल बन जाएगा। मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे, ये हटा रहा हूं।
मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे, जैसे 6 × 7 × 8 × 9। मैंने कहा इसे फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करो। मैंने लिखा आपके सामने 6 × 7 × 8 × 9, इसे फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करो। फैक्टोरियल 9 हो जाएगा ये। पिछले कंसेप्ट पे नहीं है ये, ना ये एनसीईआरटी में है भाई। नहीं, पूरे को फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, मैंने एक बात सीखी है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग से होने चाहिए 1 से। क्या 1 से लेकर 5 इसमें है? नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4 × 5? क्या किया मैंने? क्या करा मैंने? 1 2 3 4 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 1 2 3 4 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब ऊपर वाला 1 से 9 तक की नेचुरल नंबर हो गई, मतलब फैक्टोरियल 9 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया टोटल फैक्टोरियल में कन्वर्ट। तो आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाए फैक्टोरियल पे, इसलिए हमें इसको एक्स्ट्रा बुक से भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होके आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। मैंने क्या कहा था, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फैक्टोरियल। तो अब देखो आप ऊपर, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था हमारा वो एक तरह से फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। तो समझ में आ गया फैक्टोरियल का सभी को काम। जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में उसमें कुछ भी नहीं है, वो इतनी आसान है कि जैसे आपने एग्जांपल्स करे अभी अभी बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। लेकिन हमें ये एक्सरसाइज एक्स्ट्रा बुक से भी करनी है, मगर मैं आपको आज नहीं दे रहा हूँ। आज मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी नहीं करी है, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका अभी वर्क रहता है। तो इसलिए ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। कल मुझे मत कहना कि सर हमें बजा क्यों दिया, बाहर क्यों निकाल दिया, पेरेंट्स को क्यों फोन कर दिया। तो ये सारी बातें कल मेरे से मत कहना, यदि कुछ ऐसा आपके साथ हो जाता है तो। आज इतना वर्क पूरा करेंगे, जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं भाई वो भी बहुत अच्छे से सुन लें कि अपना काम कंप्लीट करके रखें।